ऑलराइट, तो मुझे एक बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी स्टोरी शेयर करनी है। ये कल रात की बात है। तो तुम्हें पता होगा मैं ज्ञान देता रहता हूँ यूट्यूब पे कि भाई जल्दी सो, 9 बजे सो जाओ, ठीक है। कल रात को मैं 3 बजे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और एकदम से मेरे पास मेरी कज़न का कॉल आया, ठीक है। ये कज़न मुझसे बस 1 साल बड़ी है, ठीक है। उसका मेरे पास कॉल आया कि हेलो अबूज़र, सो तो नहीं रहता है? मैं कहा नहीं नहीं, क्या हुआ? ठीक है। उसने कहा कि तुम आज सुबह 6 बजे फ्री हो गया हो, ठीक है। रात के अराउंड 3:30 3:45 शो रहता है। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, 6 बजे क्या करना है? उसने कहा कि लेट्स हैव अ स्नीक आउट, ठीक है। मैंने कहा क्या? उसने मुझे बताया कि मैं और मेरे 5 फ्रेंड्स हम लोग प्लान कर रहे हैं घर से स्नीक आउट करने का, और हम लोग एयरपोर्ट रोड के पास जाके, वहाँ पे एक हिली एरिया है, उधर हम लोग सनसेट देखेंगे, ठीक है। और मैं 19 साल को मैंने कभी अपने घर से स्नीक आउट नहीं किया ब्रो। आई बेडली लीव माई हाउस। मैं पूरे दिन घर पे बैठा रहता हूँ। मेरी ऐसे आँखें एकदम से जगमगाने लगी कि ओके ओके, आई विल लेट यू नो, ठीक है। सोना मत, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। और एयरपोर्ट रोड हमारे घर से अराउंड 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है। तो ठीक है, प्लान ये बना था कि मैं अपने घर से, मेरी यहाँ पे स्कूटी की चाबी रखी रहती है, तो मैं वो चाबी लेके अपनी कज़न के घर जाऊँगा, और कज़न के घर से हम लोग मेरी कज़न के फ्रेंड के घर जाएंगे, और फिर वहाँ से हम लोग डायरेक्ट एयरपोर्ट रोड के लिए निकलेंगे, ठीक है। तो ये प्लान बन चुका था और ये मेरा फर्स्ट एवर स्नीक आउट होने वाला था। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था। जैसे मूवीज़ में देखा है कि स्नीक आउट कैसा होता है वो, ठीक है, रोमियो अपनी बंदी को उठा के ले जाता है, ठीक है। ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्नीक आउट था। इसमें ऐसे ग्रुप बन रहा था और ग्रुप पूरा ऐसे जा रहा था। तो हमारा प्लान था कि हम लोग 6 बजे तक निकलेंगे, 6-7 बजे पहुंच जाएंगे, वहाँ पे सनसेट देखेंगे, आधे एक घंटा टाइम पास करेंगे और 8 बजे तक घर आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा प्लान था। फिर मेरा एक फकास सा दोस्त है, ठीक है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, ठीक है, माइंड यू मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, और वो काफ़ी दिनों से मेरी कॉल्स, मेरी टेक्स्ट, किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि फक दैट गाय, ठीक है, उससे मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है। जैसे ही वो कॉल मेरी कज़न के साथ ख़त्म हुई, मेरे वो फ्रेंड का मैसेज आया कि ब्रो आर यू फ्री, ठीक है, ऐसे उसका मैसेज आया। तो मैंने कहा, तो मैंने भी ऐसे मतलब उससे मैं चैट करने लग गया। मैंने नॉर्मल जो ब्रो कन्वर्सेशंस होती हैं, मैं उससे बोला कि ब्रो हाउ इज़ योर लाइफ, एंड ही रिप्लाइड दैट ही फील्स लाइक डाइंग, ठीक है। और उसने कहा कि ब्रो कैन आई कॉल यू नाउ? मैंने कहा ऑब्वियसली ब्रो यू कैन कॉल मी। तो रात के अराउंड 4 साढ़े 4 बज गए थे ठीक है। उसने मुझे कॉल किया और हम लोग कॉल पे बात कर रहे थे। मुझे बता रहा था कि उसकी कॉलेज लाइफ में क्या चल रहा है, कि ठीक है उसके सीनियर्स उससे इतना सारा काम करवा रहे हैं। वो हॉस्टल में रहता है, ठीक है, वो भोपाल में है, और ठीक है उसकी फैमिली गोवा में रहती है, तो यहाँ पे वो हॉस्टल में रहता है। ही इज़ डूइंग लॉ, NLIU जो भी है, ठीक है। तो वो NLIU भोपाल में है, और बता रहा था कि हॉस्टल में उसे कितना काम कराया जाता है, ठीक है। सीनियर्स उस पर बहुत सारा काम डाल रहे हैं, एंड उसकी पूरी मतलब मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब खराब हो गई है। उसने अराउंड 3 महीने में 12 किलो वज़न लूज़ कर दिया, क्योंकि वो भाई ढंग से खाना नहीं खा रहा, तो उसकी पूरी लाइफ एकदम ऐसे चुद गई है, ठीक है। ही वॉज टेलिंग मी कि भाई लाइफ एकदम बकवास है। और ठीक है, तो मैंने कहा कि ब्रो आर यू फ्री, ठीक है, 6 बजे क्या तुम फ्री हो? उसने कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा स्नीक आउट कर रहे हैं क्या हॉस्टल से, ठीक है। उसने पहले 2 मिनट सोचा, उसने कहा फक इट भाई, ठीक है चलता है। तो भाई देखो प्लान क्या क्या बन गया था। मैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरी कज़न और उसके 5 दोस्त, ठीक है, मुझे नहीं पता, मिला के 7-8 लोग मिलके भाई स्नीक आउट करेंगे, ठीक है। घर से 15-20 किलोमीटर दूर जाएंगे और वहाँ से सनसेट देखेंगे, ठीक है। मेरे दोस्त के पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा ब्रो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू पे फॉर योर कैब, ठीक है। इस बार के लिए आई एम गोइंग टू पे फॉर योर कैब, नेक्स्ट टाइम तो मुझे रीएम्बर्स कर देना, ठीक है, कोई पार्टी वार्टी दे देना। तो एकदम पूरा प्लान सेट हो गया था। और मेरे दोस्त का जो कॉलेज है उसका भी गेट अराउंड 6 बजे खुल जाता था, हॉस्टल का गेट, तो वो भी बाहर आ सकता था। बट एक परेशानी हो गई। जिस दिन ये सारी बात हो रही थी उस दिन संडे था, एंड फॉर सम रीज़न संडे को उसके हॉस्टल का गेट 6 बजे नहीं 8 बजे खुलता है। तो ठीक है, ये थोड़ी हमने ऐसे डिस्कस किया कि भाई अब क्या करें, अब क्या करें। मैंने कहा भाई तू हॉस्टल की दीवार कूद के आ जाओ, ठीक है। पर उसके हॉस्टल की दीवार में वो बार्ब्ड वायर्स लगे हुए थे, वो जो जेल की दीवार में नहीं लगे होते हैं, सेम काइंड ऑफ उसकी हॉस्टल की दीवार में लगे थे। सो ही कुडंट कम, ठीक है। तो तुम सोचोगे ठीक है भाई बढ़िया, एटलीस्ट तू है, तेरी कज़न है, वो 5 लोग तो हैं भाई, मतलब
अब भी काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लोग हैं मज़े करने के लिए ब्रो, बट फॉर सम रीज़न ठीक है मेरा दोस्त नहीं आया, तो मेरे अंदर मेरे दिमाग में जितनी हाइप बन गई थी ना वो एकदम ख़त्म हो गई कि भाई अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं अपने कज़न्स, मेरे जो कज़िन की दोस्त है मैं उन्हें खुद नहीं जानता उनके वो 5 दोस्त कौन है। तो मैंने भी डिच आउट कर दिया, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे मैंने अपनी कज़िन को अराउंड 5:30 बजे मैंने अपनी कज़िन को कॉल किया कि हेलो लिसन आई कैन नॉट कम, ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू गो एंड स्लीप, यू गो विदाउट मी। तो मैंने उसे ये सब बोल दिया, ठीक है। तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने प्लान बनाया कि आइदर ऑन 28 और 29 वो मेरे घर आएगा एंड वी आर गोइंग टू हैव अ स्लीप ओवर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सेम बेड पे सोएंगे साथ में, ठीक है। आई एम नॉट गे, आई एम नॉट होमोसेक्सुअल और एनीथिंग, ठीक है। हम लोग साथ में एक बेड पे सोएंगे। एंड ब्रो लिसन टू मी, आई नो यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। इफ़ यू डोंट कम ऑन 28 और 29 देन यू आर अ फकिंग पुसी, ठीक है, देन यू आर फकिंग पुसी इफ़ यू डोंट कम। गाइज लिसन, जो मेरी यूट्यूब ऑडियंस सुन रही है, अगर वो बंदा मेरे घर पे, ठीक है, ओवरनाइट स्लीप वो स्टे करने के लिए नहीं आया, देन वी आर गोइंग टू फकिंग रोज दैट गाय, ठीक है। मेरी जो भी 100-200 की अभी ऑडियंस मेरी वीडियोस देखती है, ठीक है, रिमेंबर वी आर गोइंग टू रोज दैट गाय, ठीक है। सो यू बेटर कम, आई नो यू आर वॉचिंग माई वीडियो ब्रो, ठीक है, यू बेटर कम। तो हमने प्लान बनाया कि वो 28 और 29 को आएगा। तो बेसिकली हमने जो पूरा स्नीक आउट वाला प्लान तो कर लिया था बट एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, ठीक है। वी आर रियली क्लोज टू एग्जीक्यूटिंग इट। अगर मेरा दोस्त रेडी हो जाता तो भाई एक न्यू लोर बन जाती कि रात की सुबह के 6 बजे हम सब ने भाई 7-8 लोगों ने मिलकर स्नीक आउट किया और एयरपोर्ट रोड पे गए, ठीक है। बट कुछ नहीं कर सकता। और ऑल्सो जो मेरा जो दोस्त है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ही इज़ गोइंग थ्रू सम टफ टाइम्स, सो ठीक है। मैं बस ये चाह रहा हूँ, ठीक है, वो जब मेरे घर आएगा तो बेसिकली उसका ऐसे मैं माइंड फ्रेश कर पाऊँ कि घूमने जा रहे हैं, ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, वो ऐसे आराम कर पाए। तो दैट इज़ द मेन मोटिव। ऑब्वियसली मज़ा आएगा, मस्ती करेंगे, बकचोदी करेंगे, ठीक है, दैट इज़ वो तो ऑब्वियसली अपन लोग करेंगे। बट द मेन थिंग इज़ कि वो जिस तरीके से बात कर रहा था, उसने लाइक जो 3 महीने में 12 किलो लूज़ कर लिया, उसकी जो पूरी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ जो सब चुद गई है, तो आई फील लाइक उसे थोड़ा बहुत ऐसे रेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आई एम होपिंग ही रिकवर्स। तो या दिस वॉज इट। तो ये मेरी स्नीक आउट वाली स्टोरी थी जो क्वाइट हो नहीं पाई, बट फ्यूचर में आई गेस कुछ तो अपन लोग करेंगे स्नीक आउट प्लान। तो हाँ, आई थिंक दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। एज ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। बाय।